Hello students, welcome to our maths classes. Chapter number 14, statics. We have already started and we covered bar graphs yesterday. ठीक है, बार ग्राफ हमने पढ़ा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट एनी डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकली. ठीक है, ग्राफिकल जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सो वेयर वी हैव डिस्कस द 3 टाइप्स, बार ग्राफ, देन हिस्टोग्राम एंड द अनदर वन इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ये अभी हमारा डिस्कस करने वाला है. बार ग्राफ वी हैव कवर्ड इन यस्टरडे टॉपिक्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम हमारे लिए क्या होता है, जैसे हमने कल बार ग्राफ किए थे, इसमें भी आप लोगों ने जो डाटा रिप्रेजेंट करना है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बार्स. बट बार ग्राफ में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे पास हम जब बार क्रिएट्स करते हैं तो बार जो होती हैं दे हैव मेंटेन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस और पर्टिकुलर गैप इन बिटवीन. ठीक है, लेकिन जब हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो इन हिस्टोग्राम बार्स तो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने कल किया था इन द बार ग्राफ में. ठीक है, बट इन हिस्टोग्राम यहाँ पे भी हमने बार्स वगैरह तो बनानी होती हैं बट देर इज़ नो गैप इन बिटवीन दैम. ठीक है, बस इतना सही इन दोनों में डिफरेंस है कि बार ग्राफ्स में हमने क्या करना होता है, डिफरेंस होता है, पर्टिकुलर हमने गैप्स रखने होते हैं इन बिटवीन द बार्स. बट यहाँ पे जब हम अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो देर विल बी अ नो गैप इन बिटवीन दीज बार्स. ठीक है, तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स. ये हम रेक्टेंगल्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. क्लास साइज हमेशा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, और जो भी हमें और डाटा गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन होगी उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. यहाँ पे मेरे पास मार्क्स आप लोगों को गिवन है. ठीक है, और इस मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, सिमिलरली 40 to 50 एंड 50 to 60, 60 to 70 एंड देन 70 to 80. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है हमें कि किन किन स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हमारे पास हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं दैट इज़ 4, 10, 16, 22, 20, 18, 8 एंड 2. ठीक है, हमने क्या करना है, इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है. अब देखिए हमारे पास ये जो है ऑलरेडी क्लास साइज हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमने क्या करना है, इसको जस्ट रिप्रेजेंट करना है. ये मेरे पास आ जाएगा, इट्स OY. ठीक है, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज OX. ठीक, अब देखो इस डाटा में हमने क्या किया, यहाँ पे हम मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मैंने ऊपर जैसे बताया आप लोगों को कि क्लास साइज को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है हॉरिजॉन्टल वे में, एंड वर्टिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वट एवर द डाटा गिवन इन अ फ्रीक्वेंसी फॉर्म. अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, मार्क्स हैं. ठीक है, इट इज़ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 देन 80. ठीक, सिमिलरली जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे हमने कल देखा था लीस्ट वैल्यू भी कवर हो जाए हमारी और जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो भी हमारे पास कवर हो जाए इन बिटवीन द गैप्स. तो हमने पर्टिकुलर एक गैप्स मेंटेन करके चलना होता है. तो यहाँ पे हम डिफरेंस ले रहे हैं, अगर मैं 4 4 का भी डिफरेंस लूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉपरली गैप मेंटेन हो जाएगा. 4, 8, 12, 16, 20 देन 22. ठीक है, तो अब देखिए 24 आएगा, सॉरी. ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 का हम गैप लेके चल रहे हैं, तो इन बिटवीन मेरे पास यहाँ पे सारी जो है प्रॉपरली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो सारा इसमें कवर हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 0 to 10 के बिटवीन कहाँ तक आ रहा है मेरे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 4, तो ये हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, इन द सेम वे द अनदर इज 10 to 20, इट्स अ 10. तो 10 मेरा देखिए
बिटवीन द 8 एंड 12 आएगा तो मेरा यहाँ पे हमने देख लेना है कि मेरा 10 कहाँ तक आता है। तो प्रॉपरली आप लोग जब ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करोगे तो प्रॉपरली वो लाइंस होती हैं उसमें, तो आप लोग उसको कर सकते हो। तो इन द सेम वे द नेक्स्ट इज़ 20 to 30। तो 20 to 30 मेरा कहाँ तक जा रहा है, इन द अप टू 16। तो अप टू 16 मेरे पास यहाँ पे गैप्स हैं, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। देन सिमिलरली 30 to 40, 30 to 40 के बिटवीन मेरे पास कहाँ तक आ रहा है 22। तो 22 मेरा यहाँ कहीं पे लाई करेगा अंडर द 24, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको भी मेंटेन कर देना है। तो सेम इन द सेम वे बस हमने चलते जाना है। 40 to 50 इज़ अ 20, सो 40 to 50 इट्स अ 20। इन द सेम वे 50 to 60, 50 to 60 इज़ अ 18। तो 18 भी मेरा यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इन द सेम वे 60 to 70 इट्स अबाउट अप टू द 8 स्टूडेंट्स एंड 70 to 80 देर आर 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर देना है, अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर देना है। तो आप लोग जब इसको प्रॉपरली एक गैप मेंटेन करके चलोगे, विड्थ जो है वो मेरे पास सेम रहनी चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको करोगे, क्रिएट करोगे, तो प्रॉपरली आपके पास जो भी ये रिप्रेजेंटेशन होगी, दिस इज़ कॉल्ड अ हिस्टोग्राम, ठीक है बच्चे। ओके बच्चे, हैव अ नाइस डे।